सारी सच्चाई जानने के बाद पूजा को पेड़ की चिंता होने लगी और वो घर वालों को हॉल में बिठाकर बात करती है। मैं आप सबकी बातें सुन चुकी हूँ। मैं जानती थी कि सोने के सिक्के आपको जादुई पेड़ से मिलते हैं जो हमारे घर के पीछे, पर आप नहीं जानते आपके आलस और लालच के कारण वो पेड़ फिर से कमजोर हो रहा है, और अगर आप लोगों ने अपना लालच नहीं छोड़ा तो वो हो जाएगा। बहू, तुम हम पर नजर रखती थी और तुम्हें क्या लगता कि हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेंगे? हम जानते हैं तुम्हारे मन में भी लालच आ गया है, तुम्हें भी सोने के सिक्के चाहिए। मुझे कोई लालच नहीं है, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सब काम करें। माँ, पूजा शायद सही कह रही है। कुछ दिनों से हमारा पेड़ बड़ा दुखी रह रहा है। रहने दीजिए देवर जी, आप तो अपनी बीवी की ही साइड लेंगे ना, पर हमें इसकी बातों पर विश्वास नहीं। घर का कोई भी सदस्य पूजा की बात पर विश्वास नहीं करता, पर सूरज अपनी बीवी का साथ देता है और अगले ही दिन नौकरी की तलाश में जाता है, पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। तो वहीं पूरा परिवार हर हफ्ते सुबह 11 बजे पेड़ की पूजा करते हैं और सोने के सिक्के लाकर घर काफी खुश होते हैं। पर धीरे धीरे पेड़ मुरझाने और सूखने लगता है। ऐसे ही एक दिन, माँ देखो, हमारा पेड़ तो पूरा सूख गया है। पूजा भाभी बिल्कुल सही कह रही थी, अब हम क्या करें? बेटा, ये पेड़ तो मर चुका है, अब इसके सहारे हम नहीं रह सकते। अगर हमने अपना लालच छोड़ दिया होता तो हमारा जादुई पेड़ जिंदा होता। सभी घर वालों को सूखे पेड़ को देख बहुत पछतावा होता है और वो लोग घर आकर पूजा से बात करते हैं। तुम सही थी पूजा, हमने अपने हाथ से अपने सबसे अजीज चीज को खो दिया। आप लोगों को अब पछतावा हो रहा है, पर अब भी आपके पास मौका है। अगर आप लोग लालच छोड़ दें और मेहनत करें और जादुई पेड़ से कोई सोने का सिक्का ना ले तो वह फिर से जिंदा हो सकता है, और जब भी आप लोगों को उसकी जरूरत पड़े वो आपकी मदद करने को तैयार हो सकता है। जादुई पेड़ मिलने के बाद हम आलसी और लालची हो गए। जब तक हमें जादुई पेड़ नहीं मिला था हम मेहनती थे, इसीलिए हम फिर से काम करेंगे। जादुई पेड़ को जिंदा करने के लिए और अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करने के लिए पूरा परिवार फिर से मेहनत करता है। दिवाकर एक बड़ी सी फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता है, तो वहीं सूरज एक बड़ी सी कंपनी में, और अब काजल भी नौकरी की तलाश करती है। और इस तरह पूरा परिवार अब काम करता है, जिस वजह से पेड़ फिर से जिंदा हो जाता है। और एक दिन पूरा परिवार घर के पीछे उस पेड़ की पूजा करने जाते हैं। हमारे जादुई पुश्तैनी पेड़, आज तुम जिंदा हो गए, हमारे लिए वही काफी है। आज हमें सोने के सिक्के नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद फिर कभी पूजा के ससुराल वाले जादुई पेड़ का फायदा नहीं उठाते और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही जादुई पेड़ से सोने के सिक्के लेते हैं। और इसी तरह हर हफ्ते पूजा अपने पूरे ससुराल के साथ जाकर जादुई पेड़ की पूजा करती है ताकि वो जीवित रहे।